देखिए अब चलो टाइप 2 पे चलते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार उसे पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, एरिया दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना दे रखा है हम लोगों को 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। ठीक है, इसकी लेंथ भी हमें पता नहीं है और ब्रेथ भी हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ को यहाँ पर x मानता हूँ, ब्रेथ कितनी मान ली मैंने यहाँ पर x मान ली, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट द ब्रेथ इक्वल टू x। ब्रेथ मैंने कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि हम ब्रेथ को ट्वाइस कर देंगे 2x और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर लेंथ भी मिल गई और हमें यहाँ पर ब्रेथ भी मिल गई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू एरिया। एरिया कितना दे रखा है हम लोगों को 528। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं। टाइप 2 के जो सवाल है उनमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अभी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आगे चल के जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म भी करनी होगी और साथ में एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी पड़ेगी। और एक्स की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो घर पे ट्राई करना तुम लोग खुद से। सेकंड और थर्ड पार्ट तुम लोगों को होमवर्क में करने हैं क्योंकि वो आसान है। अब यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। अब इसमें कंडीशन आ गई, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस। अगर हम लोग स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं 8 किलोमीटर, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है पहुंचने में। तो टाइम कितना लगता है यहाँ पर, इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 480 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि स्पीड कितनी होगी, फाइंड द स्पीड। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम लोग उसे फॉर्म करते हैं। देखिए अगर मैं स्पीड को कितना मान लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। कितनी मान ली मैंने, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम को भी मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, फिजिक्स में पढ़ा होगा हम लोगों ने, मैथ्स में भी पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हम लोगों ने एक्स मान ली, डिस्टेंस कितना है 480 और टाइम को मैं टी मान लेता हूँ। लेकिन हमें टाइम को मैं टाइम ही लिख देता हूँ। टाइम को एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो टाइम को मैं इस साइड कर लूँगा और एक्स को इधर ले जाऊँगा। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स। अब पहली कंडीशन क्या है कि स्पीड को मैं कितना डिक्रीज कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर अपॉन आवर। तो स्पीड कितनी थी हमारी, एक्स थी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर आवर। तो ये हो गई हमारे पास स्पीड, ये बन गई हमारी स्पीड बन गई। ठीक है, तो टाइम हमारा देखो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम कितना बन जाएगा हमारे पास 480 अपॉन स्पीड कितनी थी हमारी, एक्स माइनस 8।
एक्स माइनस 8। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 3 आवर्स का डिफरेंस निकल के आ रहा है। इसी से हम लोग इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट। सो हमारे पास पहले टाइम की कंडीशन कितनी थी, टाइम हम लोगों ने कितना निकाला था, 480 अपॉन एक्स। ठीक है, जो कंडीशन लगा के हमारे पास टाइम निकला था वो कितना निकला था हमारे पास, T2 कितना निकला था हमारे पास, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड को डिक्रीज कर दिया था 8 किलोमीटर से। ठीक है, अब इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस, दोनों को माइनस कर लेंगे, T2 माइनस T1, तो हमारे पास कितना घंटे का डिफरेंस निकल के आ रहा था, 3 घंटे का डिफरेंस निकल के आ रहा था, 3 आवर्स का। ठीक है, तो 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हमें एलसीएम सेम करना पड़ेगा दोनों का, और एलसीएम सेम करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर एलसीएम सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी हम चाहे तो दोनों में से 480 को बाहर ले सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जनरली। ठीक है, तो हम लोग उसको जनरली सॉल्व कर लेंगे, इसको इस साइड भेज देते हैं। 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका मल्टीप्लाई मैं अगर करूँगा तो ये आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 3840 इक्वल टू, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर ही जनरली सॉल्व कर लो, एक्स का एक्स स्क्वायर और माइनस 8x। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू, अब इसको जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -3840। ठीक है, हम चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, 1280 इक्वल टू 0। अब 3 उधर जाके वो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास 8x माइनस 280 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम चाहे फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात समझ लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, शुरू से तो हमारे पास सवाल क्या था कि एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है, 3 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को x मान रहे हैं यहाँ पर, और स्पीड को x माना तो हम लोगों ने तो टाइम को भी x की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जनरली बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम लोगों ने स्पीड x मानी थी तो x रख दी, 480 हम लोगों ने डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस फिक्स था, और टाइम को हम लोगों ने टाइम ही रखा। मैं टाइम को इधर ले आऊँगा तो टाइम जो होगा वो स्पीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से x की फॉर्म में आ जाएगा। तो टाइम हमारे पास 480 अपॉन x आ गया। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर से, स्पीड हम लोगों ने कम कर दी यहाँ पर 8 किलोमीटर से। अब स्पीड कम कर दी तो टाइम भी चेंज हुआ होगा दूसरा वाला, तो 480 अपॉन x माइनस 8। अब इन दोनों के डिफरेंस को ले लिया हम लोगों ने, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास 3 घंटे का आ रहा था कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था, पहला था T1 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, और फिर T2 कितना था 480 x माइनस 8। इसे हम लोगों से इन दोनों को ही हम लोगों ने माइनस कर दिया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर।
फिर एलसीएम सेम किया हम लोगों ने, एलसीएम सेम करके हम लोगों ने इसको जर्नी सॉल्व किया यहाँ पर से, 480x कट गए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया नॉर्मली, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता ही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने फर्दर कॉमन लेके, 3 कॉमन लेके और इजीली सॉल्व कर लिया और बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम से भी, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसे सॉल्व करने का तरीका भी आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे ये भी आएगा, ठीक है। तो टाइप 3 पे हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। वो बेसिक आइडिया दे देता हूँ सेकंड और थर्ड सॉल्व करने के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तुम जनरली इंटीजर्स फाइंड भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक के बाद आने वाला दूसरा इंटीजर, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो एक को x मान लेना, दूसरे को x+1 मान लेना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और इजीली एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब जो थर्ड सवाल है उसमें लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। रोहन नाम का लड़का है, उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है उससे, तो रोहन की x मान लेना, उसकी मम्मी x+26 ईयर्स। अब इसमें कंडीशन दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद उन दोनों की एजेस, 3 साल बाद की एजेस निकाल के उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3, रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी x+26+3। अब इन दोनों को ही हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो कंडीशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। डाउट क्लास भी रखेंगे अपन लोग। सो पार्ट 3 में बाकी की बेसिक आइडियाज़ और टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए इसको करिए और मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कीजिए। RD शर्मा, RS अग्रवाल, अगर अलग अलग बुक्स के किसी में भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।